हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी अपना प्रीवियस टॉपिक दैट इज रेडियो एक्टिव चेंज। ठीक है, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था केमिकल और फिजिकल चेंज, और मैंने कहा था कि रेडियो एक्टिव चेंज में इतना ही रहने दीजिए और हायर स्टैंडर्ड में जो है आपको इसे पढ़ने के लिए मिलेगा, ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपने सेकेंड टॉपिक को कवर अप करेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसको, रेडियो एक्टिव चेंजेस। मैंने आपको बताया था कि ये चेंजेस किस रिएक्शन की वजह से होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण होती हैं ये चेंजेस। ओके, रेडियो एक्टिव चेंजेस जो होती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण होती हैं। इसमें होता क्या होगा, तो यहां पर जो है यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235। अब ये जो आपको यूरेनियम दिख रहा है ना, इससे कोई एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, आ करके क्या करता है, अच्छे से टकरा जाता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन क्या होगा, ये बहुत ही अच्छी स्पीड से आता है और इससे टकरा जाता है, स्ट्राइक हो जाता है। अब जब, याद रखिएगा यूरेनियम एक एलिमेंट है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इन दिस। अब जब यूरेनियम 35 से न्यूट्रॉन आकर के टकराता है ना, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस का, यानी यूरेनियम के जो एटम्स हैं, इस एलिमेंट के जो एटम्स हैं, उसके न्यूक्लियस का क्या होता है, फिजन हो जाता है। अब फिजन का मतलब क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत बायोलॉजी में चलते हैं, बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है। ये अमीबा का न्यूक्लियस है, पेरेंट अमीबा का न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करता है तो दो डॉटर सेल में बट जाता है। वैसे ही यहां पर भी क्या हो गया, न्यूक्लियस का फिजन हो गया, यानी आपको दो अलग अलग एलिमेंट्स अब मिलने वाले हैं। तो जैसे ही इसका फिजन होता है, हमें दो अलग एलिमेंट में ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। ये न्यूट्रॉन है, यूरेनियम से ये टकराया, बॉम्बार्ड हुआ, और यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस था वो क्या हो गया, दो अलग अलग एटम्स में या दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि टकराया कौन है, बॉम्बार्डिंग किससे हुई है, न्यूट्रॉन से हुई है, न्यूक्लियस का फिजन हो गया। अब वो दो अलग अलग जो एटम्स हैं वो कौन से हैं भाई, तो पहला आपका बेरियम है और दूसरा आपका क्रिप्टॉन है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और इसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई। अब ये जो एनर्जी होती है ये इतनी ज्यादा डेंजरस होती है, इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन को अंजाम देती है। यानी ये करती क्या है, बहुत ही ज्यादा मास डिस्ट्रक्ट करती है। ये रिएक्शंस जो है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन या ये जो चेंजेस हैं, रेडियो एक्टिव चेंजेस, ये न्यूक्लियर वेपन्स में होते हैं, ज्यादातर होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं ना, ये यूज किए जाते हैं टेररिज्म अटैक के लिए। जैसे कई सारी मिसाइल्स वगैरह हो गई, न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गई, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हो गए, अदर यूजेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो जिनको तहलका मचाना रहता है, तहलका मचाने का बड़ा शौक होता है ना, उनके ये रिएक्शंस बहुत ही फेवरेट होते हैं। वो इस रिएक्शन को करते नहीं थकते, इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं कि मास का डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। ठीक है, तबाही तो मचनी ही मचनी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तक तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को बता रही थी, तो कहा कि इलेक्ट्रॉन 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 की हेरा फेरी हो गई,
इलेक्ट्रॉन को लेकर के अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। अब ये डायरेक्ट आ गई किस पे, न्यूक्लियस पे आ गई। तो न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यही दो तो होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल फ्री है, सब शेल में घूमता रहता है। तो केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन की अदला बदली करना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सब शेल्स में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन है ना, वो किसके अंदर होता है भाई, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर होता है तो न्यूक्लियस की दीवार भी तो बहुत मजबूत होती है, अच्छे खासे सीमेंट और बालू से मिलकर के बनी होती है। ना ही तो उसमें से प्रोटॉन बाहर निकल सकता है और ना ही कोई दूसरा प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। तब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और बॉम्बार्डिंग भी ऐसी हुई कि यूरेनियम बेचारा फ्यूजन कर गया, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, और साथ ही साथ एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी का लॉस हुआ। अब ये एनर्जी जो है मास डिस्ट्रक्शन को अंजाम देगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम इन्वॉल्व होता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन से होने वाले चेंज को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव चेंज। सो इस रिएक्शन को आप लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और रेडियो एक्टिव चेंजेस के बारे में आप अपने खुद के वर्ड में इसे लिखने का प्रयास करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है मैं आपको फर्दर टॉपिक जो है वो कवर अप करूंगी, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं फर्दर टॉपिक को कवर अप करूंगी। सो देखते रहिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ लर्निंग डे।